नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर ज्योतिष में एक नया विषय, ज्योतिष में वास्तुशास्त्र की सत्यता और वास्तु का अस्तित्व। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से आज के समय में सभी लोग अपने ग्रहों का निर्माण करते हैं, अर्थात अपने घरों का निर्माण करते हैं। उसमें सीढ़ी, कमरा, मंदिर या फिर जो भी उसका स्ट्रक्चर डिजाइन है वह सब वास्तु के हिसाब से डिजाइन करते हैं। लेकिन क्या यह सही है कि इस वास्तु के हिसाब से डिजाइन करने के बाद आपके घर में या आपके गृह में वो सब समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी जिनको कि खत्म करने के लिए आप इस तरह से वास्तुकार से अपना घर डिजाइन कराते हैं? जी नहीं, यह पूर्ण रूप से गलत बात है कि यदि आपने किसी वास्तुशास्त्री से अपना घर डिजाइन कराया और उसके बाद आपको वास्तु से संबंधित कोई समस्या न हो, तो इसके लिए हम आपको कहते हैं कि यह पूर्ण रूप से गलत है। वास्तु के हिसाब से यदि आप किसी घर को डिजाइन कराते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी स्वयं की कुंडली का अवलोकन करा लेना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के सार्वभौमिक जो नियम है वह नियम सभी लोगों के लिए एक समान नहीं है। उदाहरण के तौर पर किसी भी व्यक्ति के या किसी भी घर के पश्चिम की ओर का दरवाजा किसी एक आदमी के लिए बहुत शुभ हो सकता है और किसी एक दूसरे आदमी के लिए अत्यंत अशुभ और कष्टदायक हो सकता है। यह निर्भर करता है उस व्यक्ति की अपनी ग्रह स्थिति पर। ज्योतिषी एक शुद्ध वास्तुशास्त्री होता है, जबकि केवल वास्तुशास्त्री अपने आप में अपूर्ण होता है, क्योंकि वास्तु ज्योतिष का एक अंग है। यूं कहें कि कोई आदमी जिसके सारे अंग काम न करते हों, केवल एक आंख सही हो, उसे आप संपूर्ण व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। जबकि संपूर्ण व्यक्ति को छोड़कर यदि आप एक आंख के बारे में उसी आदमी से पता कर रहे हैं जिसके पास केवल एक आंख है, तो आपको कितना बता देगा? यह केवल समझने का विषय है। ज्योतिष के 3 विभाग हैं जो मैं पहली वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूं: सिद्धांत, होरा और संहिता। सिद्धांत के नियमों को नहीं बदला जा सकता है। होरा एक गणित है और संहिताएं अनुपालन के लिए हैं कि कब क्या और कैसे करना चाहिए। इसी में ग्रह निर्माण भी सम्मिलित है। होरा शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं उनके इतर जो वास्तु के प्रवर्तक ऋषि हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मर्षि ब्रह्मा, ब्रह्मर्षि देवऋषि नारद और ब्रह्मर्षि गर्ग इत्यादि जो ऋषि हैं, इनके द्वारा या फिर वशिष्ठ के द्वारा जो रचित वास्तुशास्त्र है, उस वास्तुशास्त्र का इम्प्लीमेंटेशन यदि आप बिना ज्योतिषीय गणना के करते हैं तो इसके आपको शुभ फल मिलेंगे, इसमें संशय है। क्योंकि ज्योतिष में भी लल्ल जैसे विद्वानों ने कई बार जो काम किए हैं उसमें ऐसे ज्योतिषियों का उपहास किया गया है। वहां पर यह कहा गया है कि 10 दिन कृत पापम हंति सिद्धांत वेता, त्रिजन दिन जनित पाप हंति स्वतंत्र वेता, अहोरात्रि हंत दोषम करण भगण वेता, बहु पापम करोति तत्र नक्षत्र सूची। अर्थात जो केवल नक्षत्रों का जानकार है वह नाना प्रकार के पाप करता है। आजकल जब किसी लड़के की या किसी लड़की की कुंडली का मिलान होता है या फिर विवाह के लिए 2 जन्म पत्रिकाओं को देखा जाता है, अक्सर सुनने में आता है कि इनके बहुत ज्यादा गुण मिल गए हैं, इसलिए इनकी शादी योग्य है। परंतु ज्योतिषी दृष्टि से वह किसी कर्म की नहीं है, किसी काम की नहीं है। यह मूर्खतापूर्ण विषय है कि आप गुण मिलाकर किन्हीं 2 व्यक्तियों को वैवाहिक संबंध में बांधने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। यह उन ब्राह्मणों को बार बार सोचना चाहिए
या उन्हें इस विषय पर अध्ययन करना चाहिए कि हम केवल गुण मिलाकर जिन जन्म पत्रिकाओं का मिलान कर रहे हैं उससे जगत का अनिष्ट हो रहा है। जिन गुणों को जन्म कुंडली में मिलाया जाता है वो ग्रहों के नहीं बल्कि नक्षत्रों के होते हैं, और इधर आपके जीवन पर नक्षत्र नहीं बल्कि ग्रह प्रभाव डाल रहे होते हैं। एक तरफ हम मूल, मगा और रेवती जैसे नक्षत्रों का उपाय भी आपको बताते हैं, लेकिन यह उन परम स्थितियों में बताते हैं जहां पर कि ये नक्षत्र आपकी राशि या आपके चंद्रमा से अत्यधिक संबंध रखते हों। इसका आशय यह नहीं है कि आप हर जगह नक्षत्र के गुणों का मिलान करें। ठीक उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में यदि आप बिना जन्म कुंडली के अपने ग्रह का निर्माण कर रहे हैं तो संभावना है कि अधिक 90% से अधिक आपको इसके शुभ नहीं अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग बनाने वाले की एक बड़ी बाध्यता होती है कि उसे 100 कॉलोनी कमरे इधर बना के देने हैं, 100 कमरे उधर बना के देने हैं। तो यह लाजमी है कि उधर वाली कॉलोनी का अगर पूरब को मुंह है तो इधर वाली कॉलोनी का मुंह पश्चिम को होगा। वास्तुशास्त्र के हिसाब से पश्चिम का दरवाजा अत्यंत अशुभ है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा ही वास्तुकार उनके साथ होता है जो वास्तु के नियमों को थथा बताते हुए उनको बिल्कुल इस तरह से सेटिस्फाई कर देता है कि जातक उस बहकावे में उसी प्रकार आ जाता है जिस प्रकार हम नक्षत्र गुणों के मिलान करके अपना वैवाहिक संबंध बना लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वास्तु का संबंध ज्योतिष से, जी हां, वास्तु संहिता का विषय है। संहिता ज्योतिष का एक विभाग है, और जब तक आप संहिता का अवलोकन नहीं करते हैं या संहिता को नहीं जानते हैं तब तक आप किसी वास्तुकार के बताए हुए उन रास्तों पर चलकर उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने ग्रह का निर्माण यदि करना है तो आपको अपने ग्रह निर्माण करने से पहले वास्तुकार से नहीं वरन ज्योतिषी से भी सलाह ले लेनी चाहिए, ताकि आप ज्योतिषीय गणना के आधार पर वास्तु का सही निर्णय करके अपने सही ग्रह का निर्माण कर सकें और उसमें सुखी और आनंदित रह सकें। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए फिर एक नया विषय लेकर हाजिर होंगे। तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।